राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। ये दशहरा के नाम का सत्संग यहाँ अपने नजफगढ़ आश्रम में पिछले जब से भी इसका निर्माण हुआ है, दशहरे के दिन होता था, लेकिन त्यौहार को देखते हुए हमने फैसला किया कि छुट्टी का दिन हो, इतवार चाहे पहले आता हो या एक आध दिन बाद में आता हो, लेकिन बाद की बजाय पहले वाला जो इतवार होता है वही चुना और ये फैसला किया कि उस दिन अगर सत्संग किया जाए तो सत्संगियों को ज़्यादा लाभ होता है। तो ये दशहरा के नाम का सत्संग हर साल इसी केंद्र पे होता है। कहने की पूछने की ज़रूरत नहीं होती, जब भी समय होता है सत्संगियों को इंतज़ार हो जाता है और लगभग पता ही होता है कि दशहरे से पहले वाले रविवार को सत्संग है। आप देखते हो इस दशहरे के पर्व के लिए बड़ी धूमधाम से 10 दिन पहले रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो रामायण में चरित्र थे, वो रामचंद्र जी के रूप में, उनके भाइयों के रूप में, उनकी माताओं के रूप में, प्रजा के रूप में, उनका बहुत हर्षोल्लास से जगह जगह पे मनाया भी जाता है और जो जो उन चरित्रों की खूबियाँ थी उनको बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया जाता है। बच्चा बच्चा जानता है इस चीज़ के बारे में, इसीलिए रामायण को अधिक महत्व दिया जाता है कि वो हमारे जीवन में हर प्रकार का जो हमारा कर्तव्य बनता है, भाई के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, आपस में प्रेम का, मेलजोल का, बड़ों की सेवा का, उनके वचन के आदर का, ये सभी चीज़ें हमें उस महान ग्रंथ में मिलती हैं। महापुरुष इसीलिए कहा जाता है कि वो अमर हैं, कभी जाते नहीं हैं। देह रूप में चाहे वो बेशक ना रहें, लेकिन जब उनके गुणों को, उनके चरित्र को, उनकी खूबियों को और उनको जब याद किया जाता है तो हमेशा ही वो जीवित रहते हैं। श्री राम के चरित्र को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हर मर्यादाओं का बड़े अच्छे ढंग से पालन किया। लेकिन आज जब रामायण हम देखते हैं तो उसको सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में, एक कथा के रूप में, एक नाटक के रूप में देखते हैं। एक सिर्फ दिल बहलाव मानते हैं,
बच्चा बच्चा जानता है, खूब किसी से भी आप पूछ के देखेंगे वो बता देगा कि दशरथ की 3 रानियां थी, उनके 4 पुत्र हुए, रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, माता सीता को रावण उठा के लेके गया, हनुमान जी की मदद से उनको खोजा गया, लंका का दहन किया गया, सीता माता को घर लाया गया, दिवाली पे खुशियां मनाई गई, दशहरे को रावण जलाया गया। ये इतनी बात है, लेकिन ये एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाती। उसको सिर्फ एक नाटक या मनोरंजन का साधन ना मान के अगर जो जो बातें उसमें आती हैं, जो जो चरित्र उनके थे, अगर उनको पूर्ण रूपेण हम भी अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो कुछ भी करने के लिए हमारे लिए रह नहीं जाता, चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन से संबंधित हो, चाहे सामाजिक जीवन के लिए हो, और चाहे हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हो। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो रामायण में नहीं दर्शाया गया हो, लेकिन हम सिर्फ उसको एक कहानी के रूप में ले लेते हैं और उसको इतना ही मान के कह देते हैं कि यही रामायण है। आज भी उस दशहरे के दिन रावण को जला के हम खुशी मनाते हैं कि हमने एक दुष्ट आत्मा को हमने ख़त्म कर दिया। वो तो बहुत सालों पहले, एक युग 4,32,000 वर्ष का होता है, अब त्रेता युग में हुए हैं उनको तो बहुत साल हो गए। इतने दिन पहले जिस बुराई को जलाया गया था वो बुराई आज तक ख़त्म नहीं हुई है, उसकी आग आज तक ठंडी नहीं हुई है। आज उस बुराई को आज भी हम जलाते हैं। इसी प्रकार से जिस इंसानों ने बुराई अपने मन में पाल रखी है और वो बुराइयों को नहीं निकालते हैं और बाहर के रावण को जला के अगर खुश होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको रामायण देखने का, रामायण सुनने का क्या फ़ायदा होगा। कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, महापुरुषों ने इसीलिए उसको सत्संग का नाम दिया। सत्संग का मतलब जो एक ऐसी शिक्षा जिससे हमारा जीवन सतर ऊंचा उठे, हमारा चरित्र बने, बुराइयों से बचें और अच्छाई के रास्ते पर चलें। सत्संग ये सिखाता है। सत्संग बैर विरोध ईर्ष्या नहीं सिखाता। सत्संग सतगुरु का संग होता है, और सतगुरु कौन होता है? जो सत्य से अवगत करवाता है, सत्य का मार्ग बताता है, बुराइयों को मिटा के जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर पैदा करता है। इसीलिए कही कि तिमिर गया रवि देख के। तिमिर अंधेरे को कहते हैं कि जिस प्रकार से अंधेरे को देख के, रवि को देख के, सूर्य के उदय होते ही अंधेरा गायब हो जाता है। इसी प्रकार से कुमती गई गुरु ज्ञान, कि जिसको गुरु का संग मिला, गुरु की शिक्षा मिली, गुरु का नाम मिला, तो क्या कि उससे हमारी कुमति चली गई। कुमति है क्या? बुरे विचार, बुरे ख्यालात, हमारे अंदर जो मन में बुराइयां हैं वो पाप कर्म। अगर इंसान के पाप कर्म छूट जाएं, बुराइयां छूट जाएं, तो वो श्री राम रूप हैं। रामचंद्र जी मर्यादाओं का पालन किया, दुख में, कष्ट में, परेशानी में, समस्या बड़ी से बड़ी आई, अटल रहे, स्थिर रहे, कभी हिले नहीं। क्या संदेश देते हैं? पिता का हुक्म उन्होंने बजाया, माता का हुक्म उन्होंने बजाया, लेकिन दूसरी जो माँ रूप में थी उसका भी हुक्म जो मिला वो भी उन्होंने बचाया, क्योंकि वो बड़ी थी। उनको भी उन्होंने अनादर की दृष्टि से कभी नहीं देखा। जब दूसरे लोगों ने, जो किसी से प्यार करता है, स्वभाव है हमारा कि एक प्यार करता है, अगर उसमें ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो प्यार करने वाले के दिल में भी ईर्ष्या आती है कि इसने ऐसा क्यों किया। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने दिला दिया, तो प्रजा के दिलों में ये ईर्ष्या आई कि कैकेयी ने दुष्ट काम किया है। जो राम भगत थे उस समय बुराइयां नहीं थी लोगों में, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, सत्य का जीवन बिताते थे, हर प्रकार से प्रजा सुखी थी, प्यार था, प्रेम था, आपसी मेल मिलाप था, दिलों में बहुत एक दूसरे के प्रति आदर और प्रीत भाव था।
तो उनके दिलों में आई, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने उनको एक ही वचन से कह दिया कि अगर कोई भी माता कैकेयी को गलत कहेगा तो मेरा भी बुरा है, वो मुझे बुरा कहता है। इससे हमें संदेश मिला कि बुराई को अच्छाई से मिटाया जा सकता है, बुराई को बुराई से कभी नहीं मिटाया जा सकता। अगर बुराई को मिटाना चाहते हो तो अच्छा करना सीखो। हम अच्छा करना कहाँ सीखते हैं? हमें कोई एक कहता है तो हम 10 कह के भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। गुरु का ज्ञान हमने कहाँ से लिया है? ताज्जुब होता है, ये कलयुग है। इसीलिए इस शब्द में कहा कि माया मोनी रूप धर। माया अपना काम करती है, सतगुरु अपना काम करता है, लेकिन हम सतगुरु को तो पीठ दिखाते हैं और माया के सन्मुख हो जाते हैं। संतों का संदेश तो साफ है कि तुम माया को, दुनिया को या दुनियादारी के पदार्थों को, उनको पीठ दिखाओ। गुरु के सामने सन्मुख होकर उन गुरु की बात मानो, गुरुमुख बन जाओ। अगर गुरु से बेमुख हो, गुरु की बात को नहीं मानते हो, नाम तो नहीं लूँगा लेकिन कहे बिना भी नहीं रहूँगा। अभी दर्शनों पे बैठा था, एक लड़की मेरे पास आके कहने लगी, नाम नहीं लूँगा मैं उसका कौन है, लेकिन कहने लगी जी माफ़ करना मैंने गलती की। मैं कह चलो कोई नहीं की होगी। ने बोला नहीं मैं बताऊँ, मैं कर दी होगी कोई बात नहीं। मैंने समझा बच्ची है, बच्चा है, हर इंसान से गलती हो जाती है, नादान उम्र में छोटी मोटी कोई गलती बच्चा है की होगी। लेकिन कहने लगी जी मैंने नाम ले रखा है, बहुत अच्छी बात है। बोला मैंने नाम लेके ड्रिंक कर ली, कम से कम उसमें ये साहस तो था कि गलती की। लेकिन देखो, अरे तुमने गुरु से ज्ञान लेके बुराई का जब पता लग गया, ये तो आम आदमी को भी पता है कि इस जैसी बुरी चीज़ नहीं है। ये तो ऐसी तबाही लाती है, इंसान के शरीर को बर्बाद करती है, उसके धन को बर्बाद करती है, परिवार को बर्बाद कर देती है, रोग लग जाते हैं और उसकी बदनामी बुराई होती है। और उसी चीज़ को हमने अपना लिया, फिर गुरु से जाके सीखा क्या? हमारा उपदेश, हमारा आदेश, हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है कि इंसान बुराई के रास्ते पर चले। जब बुराइयां हमारे से छूटती नहीं है, निकलती नहीं हैं, तो हम कहाँ ज्ञान के अधिकारी हैं, कहाँ नाम के अधिकारी हैं? क्यों फिर सत्संगों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं? अगर सत्संग में आते हो तो जो तुम्हें ज्ञान दिया जाता है उसको अपने अमली जीवन में देखो, अपने जीवन में उनको उतार के देखो। अगर खरा नहीं उतरता है तो उस सत्संग में भी ना जाओ, उस गुरु का मुंह भी ना देखो। अगर उनके वचन सुनने से तुम्हारा जीवन सुधरता है, तुम्हारे अंदर सद्गुण आते हैं, बुराइयां निकलती हैं, तो बार बार उस सदगुरु को तुम मत्था टेको और बार बार दर्शन करो। कबीर साहब ने तो कहा कि माँ मुंडू उस संत की जाते भरम ना जाए। जिस गुरु से शिष्य का भरम नहीं निकलता है उसका बेकार है कि उसको गुरु कहना या गुरु के समान दर्जा देना। वो गुरु हमेशा पूज्य हैं जिनसे तुम्हारा ज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में ही चूक। गुरु तो वो फूक मारता है कि जिसके कारण तुम्हारे सारे पाप कर्म जन्मों जन्मों के, कई युगों के, इस जीव के पीछे जो कर्म तुम साथ लेके आए थे, खोटे कर्म पाप कर्म, उनको दग्ध कर देते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर चूक आ जाती है, हम उस पाप की गठड़ी को अपने सिर से उतारना ही नहीं चाहते, तो गुरु बेचारा क्या करेगा? रामायण में अगर देखोगे तो ऐसे ऐसे आपको अनेक प्रकरण मिलेंगे। आज भाई भाई का गला काटता है, वहाँ देखो भाई गद्दी देता है, भाई गद्दी छोड़ के जाता है भरत के लिए कि तुम शासन करो, माताजी ऐसा चाहती हैं और मुझे पिताजी का हुक्म है, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जा रहा हूँ। लेकिन भरत कहता है मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई का प्यार चाहिए और मैं आपको वापस लेने के लिए आता हूँ। रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा हुक्म है तेरे लिए कि मैं पिता का हुक्म बजाऊँगा और मैं तेरे से बड़ा हूँ तो तू मेरा हुक्म बजा, जाके शासन कर। लेकिन भाई की भी इज्जत रखता है, शासन नहीं किया। 14 वर्ष तक तो श्री रामचंद्र जी के खड़ाऊ राज करते रहे इस देश में। आज भाई भाई का गला काटता है, 2 पैसे के लिए उसकी बर्बादी कर लेता है, खुद की भी और उसकी भी। छोटी सी बात के लिए भाई क्या, वो तो राक्षसी व्यवहार करते हो। अरे राक्षसों का संहार करने के लिए तो महापुरुष पैदा हुए थे। हम एक ही पेट में राक्षस भी
और मानव भी दोनों कैसे पैदा हुए? एक ही माँ से दूध पी के हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने? क्या हमने हमारे संस्कारों को भुला दिया? रामायण से हमने यही शिक्षा ली? क्यों हर साल उसको देखते हैं, सुनते हैं, कितना पैसा उस पर लगाते हैं, बर्बादी करते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं लेते। इसलिए जो हमारे अंदर में जो रावण बसता है पाप रूपी, उस राक्षस को मार दोगे तो रावण हमेशा के लिए मर जाएगा। नहीं तो एक त्यौहार बना के रोजाना जिस प्रकार से सत्संग में आते हो लेकिन बुराई छोड़ते नहीं, इस रावण को रोजाना मारते हो, रोजाना जिंदा होता रहेगा। जब तक इंसान के दिल की बुराइयां नहीं निकलती, कुमती नहीं जाती है। रामायण कहती है जहां कुमती वहां दुख नाना, जहां सुमती वहां सुख विधाना। जहां कुमती है, अज्ञान है, वहां अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, रोग हैं, व्याधियां हैं, तकलीफ हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। लेकिन जहां सुमती है, जहां अच्छे गुण हैं, दिलों में प्रेम है, शांति है, शुद्ध भावना है, पवित्रता है, सत्यता है, वहां पर हर प्रकार के सुख हैं। जब तुम्हारे इस घर में सुख है, शरीर रूपी मन के अंदर सुख है, शांति है, तो बाहर भी तुम्हें सुख और शांति को बनाए रखोगे और घर में शांति के, प्रेम के भंडार भर जाएंगे। वो घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। ऐसे विचार लेके जहाँ कहीं भी तुम जाओगे वहीं पर वो जगह, वो संगति आपकी, आपके प्यार से रोशन हो जाएगी। लेकिन जब दिलों में ही हमारे प्यार प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, हम फिर कहते क्या है कि मैंने नाम ले रखा है, नाम की कमाई करता हूँ, मैं नाम का सुमरण करता हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ, मेरा वो गुरु है, मेरा गुरु बड़ा है, मेरा नाम बड़ा है। बड़ा कोई नहीं है। बड़े जब बनोगे, जब बड़े काम करोगे, छोटे कामों को, बुराइयों को त्यागोगे। बुराइयाँ त्यागते नहीं हैं। अगर इन चीज़ों में रस नहीं होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजकाज को छोड़ के इस रास्ते पे नहीं आते। लेकिन जिन्होंने संसार को ही सुख का सागर मान लिया है, संसार के पदार्थों को ही जीवन मान लिया है, तो वो तो इसके पीछे भागते ही रहेंगे। माया इनको भगाती रहेगी, ये भागते रहेंगे और भागते भागते अंत उस गड्ढे में जा गिरेंगे जिसमें गिरते आए हैं, और फिर वही जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। लेकिन नहीं, इंसान के लिए ये काम नहीं था। इंसानों के लिए तो ये था कि गुरु की खोज करते। आज महापुरुषों को याद करते हैं, किस लिए करते? उन्होंने महान काम किए थे, और महान काम करने वाले कभी जाते नहीं हैं। उनको किसी न किसी रूप में हमेशा याद करते रहते हैं। देह रूप में चाहे ना रहो, लेकिन विदेह रूप में वो मौजूद रहते हैं। आज देखो, कहीं रामचंद्र जी, सीता जी का, लक्ष्मण जी का मंदिर है, तो कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं शिव मंदिर है, तो कहीं और किसी देवता का, कहीं शनि का मंदिर है। अनेक, क्योंकि वो महान विभूति थी, देह रूप में थी। जब प्रगट आए और उन्होंने साक्षात करके दिखाया, तो उन्होंने जो अच्छे काम किए, भक्ति की लाइन सिखाई, शुद्धता, पवित्रता, अध्यात्म का जो पाठ दिखाया, पढ़ाया, सिखाया, उसमें राक्षसों का संहार किया, पाप का नाश किया और अच्छे गुणों का प्रसार प्रचार किया। उनको आज भी हम उसी रूप में याद करते हैं, पूजते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जब बुराई छूटती है, अच्छाई आती है, तो इंसान खुशियाँ मनाता है। अब कुछ दिन के बाद में दिवाली, क्योंकि उस दिन रामचंद्र जी दिवाली के दिन अयोध्या में आए थे। जिस दिन से अयोध्या को छोड़ के गए थे, किसी ने दीप तक नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया? कि उन्होंने रोष प्रकट किया कि अब क्या दीप जलाना है, जब जिस प्रियतम को हम प्यार करते हैं, जो हमें दिलों में रोशनी देने वाला था, वो नहीं है, तो इसकी बार की रोशनी में हम क्या आनंद लेंगे। हमारे दिलों में रोशनी जब थी, जब हमारे दिलों की जो तड़फ थी उसको मिटाने वाला था, जो प्यास थी उसको वो बुझाने वाला था। हमारी भूख जिससे मिटती थी, उनके दर्शन करने से ही हमारी सारी प्रकार के दुख, कष्ट, कलह, क्लेश नाश हो जाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, तो क्या दीप जलाना है घरों में? ना उन्होंने घरों की सफाई की, ना कोई दीप जलाया, ना कोई खुशी मनाई, ना किसी ने अच्छा भोजन खाया। लेकिन जब 14 वर्ष के बाद माता सीता को लेके लंका का दहन करके और अयोध्या में पधारे, तो लोगों को पता लगा, उसी से पहले सफाई करनी शुरू कर दी। आप भी सफाई करते हो अभी घरों में।
रंग रोगन करोगे, सफाई करोगे, नया सामान खरीदोगे, दिवाली के दिन दीप जलाओगे, अनेक प्रकार की लाइट लगाओगे, कितने नए अच्छे कपड़े पहनोगे, लक्ष्मी का पूजन करोगे, पूरी रात दीपक जलाओगे, घी के दिए जलाओगे, बहुत खुशी मनाओगे। कहते हैं ना कि अब तो तू घी के दिए जला, इसका मतलब दिलों में जब इतनी खुशी होती है, अच्छी चीज़ की इतनी खुशी होनी चाहिए। जब हम सत्संगी बन के हमारे पाप कर्म का नाश हो जाना चाहिए, हमारे दिलों में उसी प्रकार से प्रकाश हो जाना चाहिए जिस प्रकार से दिवाली के दिन शहर गांव और घरों में प्रकाश हो जाता है। उस खुशी से, वो खुशी और उमंग हमारे दिलों में क्यों आती है कि हमारा प्रियतम घर आ जाता है। तो जिसको सतगुरु मिल गया, नाम मिल गया, और उनके दिलों का पाप कर्म जो बुरे भरम पड़े हुए थे दिलों से, वो निकल गए, फिर उनको वो खुशी मनानी चाहिए। वो हमेशा, बल्कि कबीर साहब के शब्द में एक जगह आता है, वो कहते हैं कि और सखी सब दो बड़ी तू बिरियन क्यों लाल। वो पूछते हैं कि जिसको गुरु मिला है, जिसको ज्ञान मिला है, वो मगन और मस्त है, तो जिसको गुरु नहीं मिला वो पूछती हैं कि हम पूछते हैं कि आपको ऐसी कौन सी खुशी है कि जिससे आप इतनी खुशी में और इतने मस्त नज़र आते हो। तो वो कहती है कि अविनाशी की सेज पर मौजा भई निहाल, कि जो अविनाशी है उसका ज्ञान हमें मिला है, उसके कारण हमारे हृदय में प्रकाश हुआ है, तो वहाँ का आनंद और सुख अगर तू देख लेगी तो तू भी ऐसी ही हो जाएगी। लेकिन हमारे दिलों में वो क्यों नहीं आती? क्योंकि हम उसको अमली जामा नहीं पहनाते हैं। जो भी सत्संग के वचन सुनते हो, ये तो है सुधार की बातें। ये बातें आदमी को इसलिए बताई जाती हैं कि ताकि उसको उस बारे में ये ज्ञान हो जाए कि बुरा करने का नतीजा बुरा होता है, अच्छा करने का परिणाम अच्छा होता है। तो बुराइयों को छोड़ के अगर हम अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और जहाँ अच्छाई है, सच्चाई है, प्यार है, वहाँ हर प्रकार की सुख समृद्धि और खुशहाली रहा करती है और होती है। इसलिए जब मन में शांति होगी, मन में खुशी होगी, तो तुम्हें जो नाम की दीक्षा दी गई है वो तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए रास्ता खोल देती है। लेकिन जब दिलों में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, और हम बस ईर्ष्या और बुराइयों में जलते रहते हैं, रात दिन अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, जिसकी इंसानी जीवन की कितनी कदर, कितनी कीमत नहीं जानते। एक एक पल की, एक एक सांस की 9-9 करोड़ के लाल के बराबर कीमत बताई है। कबीर साहब का सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की, बिरथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। एक एक पल को लाख लाख लाल की कहते हैं, लेकिन इंसान समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? ये सोचता है कि जिस समय में जीता हूँ, जो पदार्थ मुझे मिले हैं, जो सामान मुझे दिखाई देता है, ये मेरा है। ये मैं मेरी का झगड़ा इंसान को ऐसा बना देता है कि ये अपने से आगे कुछ सोचता ही नहीं है। सुख चाहता है तो अपना चाहता है, खुशी चाहता है तो खुद की चाहता है, वो दूसरे को नहीं देखता उसको। इसीलिए जब वो दुख कष्ट उसके ऊपर बीतता है, समझता भी है कि हाँ ये सब के साथ बीतता है। इसीलिए महापुरुषों ने हर दुख को, सुख को, बुराई को, भलाई को, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने हर चीज़ का अनुभव किया होता है, वो दुनियादारों को फिर वो सबक और संदेश देते हैं कि देख भाई ऐसा करने से परिणाम ये होगा। लेकिन जब तक इंसान को नहीं लगती है तब तक ये नहीं सोचता कि दर्द कैसा होता होगा, पीड़ा कैसी होती है। पीड़ा को वो इंसान जानता है जिसने पीड़ा को देखा है, भूख को वो इंसान समझता है जिसने भूख को बर्दाश्त किया है, जो जिसके साथ घटित हो जाता है उसको जानता है। लेकिन इस रूह ने तो जो जो दुख देखे हैं जन्म जन्म में, इसको याद नहीं है। ये एक दुख की बात है कि अगर रूह को ये याद होता
कि इसको हर जन्म में कितने कितने कष्ट भोगने पड़े हैं, तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य का जन्म मिलते ही और जब इसको समझ आती, ये उसी टाइम में गुरु की खोज करके सत्संगति करके अपने इस रूह के बेहतरी का सामान जुटाती और अभ्यास करती और उस नाम की कमाई करके फिर संसार में दोबारा ना आने का प्रबंध करती। लेकिन इसको बेचारी को ये ज्ञान ही नहीं है, समझ नहीं है, ये भटकी हुई और भूली हुई है, इस माया देश में ये भटकी हुई है। और जब से जन्म लेती है इसके माया इसके सामने होती है, काल और माया दोनों इसको अपना अपना तमाशा दिखा के इसको अपनी ओर कर लेते हैं। लेकिन वक्त पर जब संत सतगुरु आते हैं, जिस प्रकार से कौवा और कोयल की कहानी है, कौवा अपना घोंसला बनाता है लेकिन कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती कभी भी। वो क्या करती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में जाके दे देती है और खुद घूमती रहती है मस्ती में, इधर गई उधर गई। कौवा उसके अंडों को पालन करता है, देखता है, उनको सेता है, और जब वो पक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बच्चे निकालने लायक, तो बच्चे जब निकालते हैं तो बच्चे छोटे होते हैं, एक जैसे होते हैं कोयल के और कोए के। लेकिन जब उनको आवाज़ समझने आती है, उड़ने लायक थोड़े होते हैं, फिर कोयल दूसरे पेड़ पे बैठ के आवाज़ सुनाती है, तो जो कोयल के बच्चे होते हैं कोयल के पीछे भागते हैं। कोए सोचते हैं कि ये तो हमारे बच्चों को लेके जा रही है, लेकिन वो कोयल के बच्चे हैं, वो कोए के बच्चे हैं ही नहीं। कोए ने तो सिर्फ उनको पाल के अपना मान लिया। यही कहानी इंसान की है। इंसान का है क्या इस संसार में? ये इन चीज़ों को, पदार्थों को, जिनको इसने अपना ज़रूर लिया, लेकिन ये काल के बनाए हुए फंदे हैं। काल उनको इसी प्रकार से करता है। लेकिन संत का जीव जो होता है, संत आके जब उसको आवाज़ देते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो, लाखों मील क्यों न बैठा हो, जो उनका जीव होगा वो खींचा चला आएगा। और जब वो आएंगे उनके पास, तो वो उनको अपना संदेश दे के उसके निज घर जाने का प्रबंध कर देते हैं। जिसको तड़प है अपने घर जाने की, जिसको चाह है कि मैं दोबारा इस संसार में ना आऊँ, जो चाहता है मेरा जन्म मरण का ये सिलसिला टूट जाए और मैं बार बार संसार में जन्म ना लूँ, ये दुख सुख ना भोगूं, तो वो संतों की शिक्षा को पूर्ण मान के उनके वचन के अनुसार जब कार्रवाई करता है, तो निश्चित रूप से इस काल देश से उसका छुटकारा हो जाता है। और संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि तुझे जो नाम दिया गया है, नाम जो का लगातार अभ्यास करता रहेगा, गुरु के वचन की जो पालना करता रहेगा, उसको गुरु भक्ति का नाम दिया गया। उस पर चलने वाले को गुरुमुख कहा गया। जो गुरु की आज्ञा में रह के, गुरु के वचन को मान के, उनके कहे अनुसार जो करनी करता है, नाम की कमाई करता है, वो निश्चित रूप से इस भव सागर से तर जाता है। उनके लिए संसार दुख सागर नहीं, सुख सागर है। बल्कि कही है एक जगह पर कबीर साहब ने, मत जाइए हंस प्यासा सुख सागर में आए के। अगर इस सुख सागर में आके ये जीव प्यासा चला जाता है, इस अज्ञान में बह जाता है, ये जन्म मरण की फांसी से छुटकारा नहीं पाता है, तो उससे अज्ञानी और अभागा जीव कोई नहीं है। क्योंकि उसको फिर 84 का चक्कर है, फिर बार बार उसने जन्म मरण में जाना पड़ेगा। फिर क्या पता कब उसको अवसर मिलेगा कि मनुष्य का चोला मिले ना मिले। मनुष्य का चोला अब जब मिला हुआ है, समझ भी है, ज्ञान भी है, लेकिन ये समझ और ज्ञान कैसा ज्ञान है इसका? कौवे जैसा ज्ञान है। कौवा बहुत चतुर है, चालाक है, लेकिन गंदगी में जाके चोंच मारता है। जो इंसान अपने भक्ति रूपी चीज़ को हासिल नहीं करता और संसार के पदार्थों की तरफ आसक्त रहता है, उनको जीवन मानता है, उसमें कोई जैसी चतुराई है। वो ये नहीं सोचता कि मैं अपने जीवन का पूरा लाभ उठाऊं। लेकिन इंसान चेतता कब है? जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, आव अंत न भजिया जाई। ये तेरा मौसर, ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसी वार। तेरा यही मौका, यही अवसर है, फिर ये ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। जब लग जरा रोग नहीं आया, शरीर में रोग नहीं आता है, हम सब कुछ खुद बड़े फिरते हैं। हम मानते नहीं किसी को, ना भगवान को मानते, ना अच्छे कर्म को मानते, ना किसी चीज़ को। हम सोचते हैं कि हम ही हम हैं।
लेकिन थोड़ा सा भी रोग बीमारी तकलीफ आ जाती है, तुम्हें ईश्वर अल्लाह परमात्मा नारायण हजार नाम लेके याद करते हो परमात्मा को, अपने इष्ट को कहते हो कि मुझे बचाओ, अब तो मुझे किसी न किसी तरह से इस झंझट से निकालो। पहले कभी याद नहीं करते। अब बुढ़ापे की उम्र है, कुछ करने लायक नहीं रहते हैं, जब परमात्मा को याद करते हो थर थर काया कांपण लागी, हल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोले रांध कटी तेरी मरया नहीं, जिनका पालन पोषण करया था तेरे उदर को भरया नहीं, इब कुणबे ने सिर पर धर ले भजन हरि का करया नहीं। जब थर थर काया कांपने लग जाती है, जब हिला जुला नहीं जाता, एक जगह बैठ जाते हो, प्यास लगती है पानी दूसरे से मांगते हो, भूख लगती है कहते हो मुझे खाना चाहिए, पखाना जाना होता है मुझे सहारा दो वहाँ तक लेके चलो, किसी काबिल नहीं रह जाते जब लग जरा रोग नहीं आया। शरीर में जब तक कोई रोग नहीं आता है तब तक इंसान की बुद्धि संसार के पदार्थों में ही फंसी रहती है। जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब तक ये काया हमारा शरीर काल का ग्रास नहीं बन जाता है। ये 5 तत्व का है, 3 गुणों का है, सारी सृष्टि इसी से बनी है। यहीं आए थे यहीं बिछड़ जाएंगे 5 तत्व। जीव है बेचारा, वो एक जन्म में दूसरे जन्म में भागता फिरता है, कर्म का मारा हुआ है, कर्म इसका पीछा करता है, कर्म करता है जैसा वैसी योनि लेके भोगता फिरता है। लेकिन जब संत सदगुरु आते हैं हिला दे के जगाते हैं, नहीं जागता। किसी भी भ्रम में पड़ते हो जिसमें स्वार्थ पूरा होता है उसको अच्छी तरह समझते और जानते हैं। लालच को सब कुछ मानते हैं, स्वार्थ को सब कुछ मानते हैं, परमार्थ परोपकार ये तो हमारे मन में ही नहीं आता कभी भी। क्या करते हैं फिर, वो शरीर किसी काबिल नहीं रह जाता, फिर कहते हो जब किसी काबिल नहीं होते तो भाई अब कौन उसको पहचानेगा, कौन उसको सहारा देगा, कौन मानेगा उसको। इसलिए वक्त रहते जो इंसान अपना काम करना नहीं चाहता है तो फिर उसको बाद में पछतावे के सिवाय मिले भी क्यागा। इसलिए प्रेमियों, इन चीज़ों को सुन के जो महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, उनकी दी हुई शिक्षाएं हैं, उनके जीवन में जो कष्ट थे, और किसी के भी छोड़ो, हमारे ही प्रणाली में देखो, हजूर महाराज जी की सेवा बंदगी देखो, गुरु की क्या सेवा की। हमारी प्रणाली में देखो हजूर परम संत ताराचंद जी का त्याग देखो, कितना त्याग किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को हर कसौटी पे कसा। कभी भी भूख के प्यास के किसी चीज़ के बस नहीं हुए, किसी चीज़ के मोहताज नहीं हुए, किसी से कुछ लेना नहीं चाहा, अगर चाहा तो उसके बदले में काम किया। हर छोटी सी छोटी बात के लिए उन्होंने वो सार हमें दिया कि अगर हम उसको मान के और उस रास्ते पर चल पड़े तो मैं कहता हूँ कि हमें तो नाम की कमाई करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, हमारा जीवन तो पवित्र और ऊंचा उसी से हो जाएगा। करनी करना तो बड़ी दूर की बात है, करनी तो संतों ने की है, लेकिन वो कमाई करके अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा जब हमको दे के चले गए, वो पूंजी है। साहूकार की तो जो पूंजी लाए थे वो सांसा रूपी पूंजी है, लेकिन सतगुरु ने हमें कारोबार करने के लिए नया काम और सौंप दिया। उन्होंने हमें वो पूंजी दे के कहा कि इससे तुम अपना व्यवहार करो, बिजनेस करो और इससे कमाई करो। अगर जो चतुर होते हैं तो वो तो इससे चौगुना फायदा उठा के जाते हैं, लेकिन मूर्ख होते हैं वो अपना मूड भी गंवा देते हैं। ना उनको नाम काम आता है, ना मनुष्य का चोला काम आता है, और ना ही बड़ा गुरु मिला और बड़ा उनको जो सत्संग मिला वो किसी कर्म का नहीं रहता है। इसलिए प्रेमियों, जो हमें नाम मिला उस नाम की कीमत समझो। वो नाम ऐसे ही नहीं होता, ये 4 अक्षर का नाम नहीं है, वर्णात्मक नाम नहीं है। अंतर में जब जाओगे, जब नाम की कमाई करोगे, अभ्यास करोगे, 9 द्वारों को बंद करके 10वें द्वार में जब चढ़ोगे, अंतर में जब तुम्हें प्रकाश के दर्शन होंगे, नूरी गुरु जब दिखाई देगा, तुम्हारे मन के अंदर वो ताकत मिलेगी, एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो तुम्हें खुशी से और उमंग से भर देगी। वो रोशन कर देगी हमारे हृदय को, और वही रोशनी बाहर आके हमें त्याग में, तप में, साधना में, हर चीज़ में परिपक्व कर देगी। लेकिन बाहर की चीज़ें देखते हैं, बाहर के ज्ञान हम बखानते हैं, बाहर की चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, अंदर में कभी नहीं जा सकते। अंतर में जब धसोगे
और जो जो अंदर में से तुम्हारा अंधकार दूर होता चला जाएगा, पाप कर्म बाहर के छूटते चले जाएंगे। जब अंदर में नहीं जाते हो, बाहर के पाप कर्म नहीं छूटते हैं, लेकिन बाहर के पाप कर्म नहीं छोड़ते हो तो अंदर में भी धंसना मुश्किल है। इसलिए गुरु की शिक्षा जो है वो हमें दोनों तरफ से ऊंचा उठाती है। इसीलिए संतों ने कहा कि गृहस्थ में रहते हुए सारे काम कर सकते हो, घर में रहते हुए पवित्र जीवन बिताओ, नेक कमाई करो, हक हलाल ईमानदारी का अपना कमाया हुआ खाओ, किसी दूसरे की चीज़ पर कुदृष्टि ना डालो, बुराई की चीज़ पर अपना ध्यान कभी ना दो, अच्छे गुणों को अपनाने में कभी संकोच ना करो, चाहे वो किसी से भी मिलता हो, हमें बुरी जगह से मिलता है, बुरे इंसान से मिलता है, कहीं से भी मिले अच्छी चीज़ को अपनाओ, उसका संग्रह करते चलो, बुराइयों को एक एक करके त्यागते चलो। चाहे कहीं से भी हमें ज्ञान मिलता है उसको ले लेना चाहिए। वही ज्ञान हमारे अंदर प्रफुल्लित होके ज़्यादा से ज़्यादा जब बढ़ेगा वही हमें उसका फ़ायदा दे देगा, वही उस पूंजी का लाभ कमाना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास था वो भी गंवा देते हैं। बुरे कर्म जो होते हैं वो अच्छे कर्मों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अच्छे कर्म जब करते हो तो बुरे कर्मों का नाश कर देते हैं। अब अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं। हमारे शरीर की भी यही हालत है। शरीर में अगर अच्छे कीटाणु हैं, वो ताकतवर हैं, तो जो रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं उनको हरा देंगे। लेकिन अगर रोग फैलाने वाले कीटाणु ताकतवर बन गए तो वो उन कीटाणुओं को ख़त्म करके शरीर को रोगग्रस्त कर देंगे। तो एक बुराई है तो एक अच्छाई है। इसलिए वो अच्छाई के रास्ते पर चलोगे, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, ईमानदारी का जीवन जीवोगे, अपने चरित्रवान बनोगे, सदाचारी जीवन अगर आपका होगा, अच्छे गुणों से भरा हुआ, हंसते खेलते बड़े बुजुर्ग की इज्जत कदर सेवा करोगे, सम्मान करोगे, बोलने में तुम किसी को अच्छा बोलोगे, क्योंकि ये तीन ही चीज़ मुख्य रूप से हैं, शरीर की, मन की और धन की। संतों ने भी जब नाम की दीक्षा दी, याज्ञवल्क्य जी राजा जनक के दरबार में गए। राजा जनक ने 1000 गायों को 20-20 मोहरें बांध दी सींगों पे और कह दिया कि जो मुझे ज्ञान में ये ज्ञान करा देगा कि हाँ वो मेरे से ज़्यादा जानता है तो मैं उसको गुरु मानूंगा। याज्ञवल्क्य जी गए और बोले कि उनको ये गऊ ध्यान में दूंगा। उन्होंने राजा जनक को ये जना दिया कि वो ज्ञान में उससे कहीं अधिक थे। उन्होंने 1000 गायें उनको दे दी, लेकिन लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला उनसे। ज्ञान गुरु जरूर हो गए, लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला। राजा जनक ने फिर कहा कि 1000 गायें उसको दूंगा जो मुझे लक्ष्य ज्ञान करवा देगा। और उस लक्ष्य ज्ञान करवाने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि जी काबिल नहीं थे, वाचक ज्ञान था उनके पास। तो वाचक ज्ञान क्या होता है, जो बात इधर से सीख ली, उधर से सीख ली, किताबों से पढ़ ली, कथा कहानी रोज सुनते हो, ये भी वाचक ज्ञान में अगर रामायण को मान लिया, वाचक बात अगर सुन के हमने थोड़े टाइम के लिए अपने मन को खुश कर लिया, दिल बहलाव कर लिया, ये वाचक है। लेकिन जब वो ही चीज़ वर्णात्मक बन जाएगी, हमें लक्ष्य ज्ञान की तरह, लक्ष्य क्या है हमारा, लक्ष्य है जन्म मरण से छूट जाना, और वो अध्यात्म के बिना प्राप्त नहीं होता। और अध्यात्म हमारी रूह को जगाना है, रूह को जगा के भी आत्म साक्षात्कार करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए राजा जनक ने कहा कि उसको भी मैं 1000 गऊ उसी तरह से दूंगा, 20-20 मोहरें सींगों से बांध के, कि अगर कोई मुझे लक्ष्य ज्ञान करा देगा। और उस लक्ष्य ज्ञान कराने के लिए बल्कि कुर्सी डलवा दी कि जो आए इस चीज़ का जवाब देने के लिए और मुझे ये ज्ञान देने के लिए वो इस कुर्सी पर विराजमान। बहुत बड़े पंडित आए, ज्ञानी आए, ऋषि आए, लेकिन सब के सब उनको लक्ष्य ज्ञान नहीं दे पाए। और जो नहीं दे पाए वो वही बैठते रहे सभा में। लेकिन अष्टावक्र जी को जब पता चला तो उन्होंने, वो आए सभा में और सीधे आते ही जाके कुर्सी के ऊपर बैठ गए। सभा में बैठे हुए सब लोग हंसने लगे उनको देख के, क्योंकि उनके शरीर में उनके अंग भंग थे। वो टेढ़े मेढ़े चलते हुए पहुँचे तो सभी उसको देख के हंसने लगे। तो कहने लगे, राजा जनक, ये आपने विद्वानों की, ऋषियों की और महापुरुषों की सभा नहीं बुलाई। बोले ये तो चमड़ी के परख करने वाले हैं, ज्ञान की परख करने वाले नहीं हैं, ये आपको क्या ज्ञान देंगे। अब राजा जनक भी उसको देख के चौंक गया कि क्या बात कही है, इससे तेरी जो ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी, अवश्य ये तुम्हें लक्ष्य ज्ञान देगा।
और वो भी सब के सब सभा में सन्नाटा छा गया। काफ़ी गुस्से में हुए कि हमें क्या कह दिया, हम बड़े बड़े ज्ञानी हैं। ये अलग बात है कि राजा जनक को हम लक्ष्य ज्ञान नहीं बता पाए, लेकिन ये हमारे से ज़्यादा क्या जानता है। लेकिन जब वहाँ बैठा, बैठने के बाद में राजा जनक से कहने लगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ कि बोलो क्या पूछना चाहते हो। बोला मैंने आपसे कुछ पूछना, मुझे लक्ष्य ज्ञान दो कि लक्ष्य ज्ञान बढ़ने के लिए शिष्य को दक्षिणा देनी पड़ती है, क्या दक्षिणा दोगे। बोला जो आप चाहोगे वही दूंगा। कि सभी बताओ जो देना। बोला मेरा तन मन धन सब आपका है। तन मन धन में तो राजपाट सब कुछ आ गया। बोला सब कुछ आ गया तो वहाँ जूतों में जाके बैठ जा। जिसको ज्ञान की तरफ होती है वो परवाह नहीं करता है। उस चीज़ की परवाह राजा पीपा ने की थी जब रविदास के पास गया। रविदास जी उन्होंने, जब वो पहुँचे पीपा जी उनके पास, कठौती में चमड़ा भेने वाली में संत हमेशा ऊंची मंजिलों पे आध्यात्मिक मंडलों में बैठे होते हैं। चाहे वो काम कोई भी कर रहे होते हैं, हाथों से काम करते हैं। हमने किताब लिखी है ना, हाथ कारवल और मन यारबल। आदमी का हाथ तो काम की तरफ होना चाहिए, हाथों से काम करो। ये नहीं कोई घर में जाके बैठ जाएगा, खाना कमाना छोड़ देगा, घर परिवार को त्याग देगा, संतान को छोड़ देगा, अपने पेशा काम धंधा है उसको नहीं करेगा। पेट कहाँ से पालोगे। दूसरे का अगर खाओगे तो उसके कर्जदार बन जाओगे। लेकिन उस टाइम में मैं तो ये कह रहा है, संतों की बैठक हमेशा ऊंचे दर्जे पर होती है, यहाँ नहीं होते। वो स्वामी जी महाराज के बारे में कहते हैं कि वो कभी भी त्रिकुटी से नीचे उतरे ही नहीं। ठीक बात है, नीचे क्यों नहीं उतरे कि दुनियादारी की चीज़ों में उनका कोई मोह था ही नहीं, किसी चीज़ से संबंध था ही नहीं। तो जो रूहानी मंडलों में हमेशा विचरते रहते हैं। और उसी टाइम रविदास जी पीपा जी से कहने लगे ये ले पानी पी लो। उन्होंने सोचा ये तो मुझे ये इसका कठौती का पानी पिला के चमार बनाना चाहता है। ये गंदा पानी मैं क्या पी लूँ, चमड़ा जिसमें भिगोता है। उसको ये नहीं पता कि इस पानी में क्या मौज बख्शी हुई है। संत के हाथ से दिया हुआ उस टाइम का प्रसाद, उस टाइम का तो अगर वो एक बूंद भी पानी पी लेता तो उसको नाम की कमाई नहीं करनी पड़ती, पछताना पड़े ज़िंदगी भर। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जो उस चीज़ के ग्राहक होते हैं उनको तन मन धन उनके क्या मायने रखते हैं। राजा जनक ने कुछ नहीं देखा और जाके जूतों में बैठ गया। जहाँ लोगों के जूते निकले हुए थे उस जगह बैठ गया, क्योंकि उस टाइम पे अष्टावक्र जी उनके गुरु के रूप में थे और गुरु ने उनको आदेश दिया था वहाँ बैठने के लिए। क्योंकि गुरु से वो कौन सा सौदा लेना चाहते थे, वो सौदा लेना चाहते थे जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी योगी अपना जिंदगी कैसी कैसी साधनाएं कर करके पूरा जीवन लगा दिया तो भी उनको वो चीज़ हासिल नहीं हुई। लेकिन वहाँ सवाल किया कि तेरा तन मन धन मेरा है, तो एक पल में ही राजा जनक को ज्ञान करा दिया। एक पल झपकते ही राजा जनक को ये पता नहीं चला मैं हूँ कहाँ। जब अष्टावक्र ने हाथ लगाया कि हाँ बोलो कि कमी है, बोला नहीं मुझे सब कुछ मिल गया। ये ज्ञान जब मिलना होता है, संत कहते हैं कभी देते हैं शीत मीत, कभी देते हैं सिर साटे, हम सौदागर आए रे जग तू मत ना नाटे। संत नाम के सौदागर होते हैं, लेकिन वो सौदा सत्य का देते हैं और सत्य के ग्राहक जो होते हैं वो उसको लेके उस सौदे को भुना लेते हैं, चौगुना नहीं 1000 गुना कर लेते हैं। लेकिन उनमें गुरुमुखता होनी चाहिए। गुरु की बात में, ज्ञान में उनको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु के वचन को, मंत्र को जो मान के चलता है, गुरु की हर आज्ञा का जो पालन करता है, बुरी भली जो भी होता है वो सोचता है कि मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए ये वचन कहा गया है, निश्चित रूप से उसका वो भला उसी में होता है। ये तो गुरु जानता है कि किसको किस तरह से उसका पार उतारा करना है। जब शिष्य के लिए अब कलयुग में कहा गया है कि नाम की कमाई करो, नाम का अभ्यास करो, सुमरण करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप अगर ध्यान नहीं कर सकते ना करो, लेकिन ध्यान करोगे कैसे नहीं, जब नाम का सुमरण आप करोगे तो सुमरण करते ही नाम ही याद आएगा जिससे नाम मिला है। ये तो एक बहाना है, उस बहाने से तुम्हें जगाना है, उस रास्ते पे लगाना है। नाम का सुमरण करते करते तुम्हें किसकी याद आएगी? गुरु की याद आएगी। नाम कहाँ से मिला है? अरे नाम जब एक दूध पीते हो तो गाय या भैंस याद आएगी, दूध कहाँ से आया? भंडार से आया है।
नाम को याद करोगे, नाम कहाँ से आया है। इसी प्रकार से नाम का सुमरण जरूरी है। उसका नाम का सुमरण ऐसा करो कि पहले तो जो तुम करते हो आम बोलचाल में, चलते फिरते उठते बैठते, उस नाम की सुमरण भी अगर आप करते रहोगे कुछ दिन के बाद में वही सुमरण अजपा बन जाएगा। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी काम करना, सफ़र करना, कहीं भी जाओ आओ, किसी से बात करो, वो अपने आप ही आपका सुमरण चालू रहेगा। लेकिन वो सुमरण जब पक्का हो जाएगा तो तुम्हें इस चीज़ के लिए भी बाध्य करेगा कि तुम एकांत स्थान पे जाओ, कोई आपको किसी प्रकार की दखल ना दे, आपका मन बस सिर्फ नाम में लग जाए। अंतर में जाओ तो आपको नूरी गुरु के नज़र हो, प्रकाश दिखाई दे और शब्द सुनाई दे। वो तब होएगी ये अवस्था जब आप नाम का सुमरण पक्का कर लोगे। जब नाम का सुमरण ही आप नहीं करते हो, मैं तो बार बार सिखाता हूँ कि भाई सत्संग जब सुनते हो गौर से सुनो। सत्संग के सुनने के फायदे यही तो हैं कि जो बात सुनते हो उसको आजमा के भी तो देख लो एक आध बार कि जो बात कही जाती है वो मिथ्या है या उनमें सार है कोई कि नहीं है। सब चीज़ों को आजमाना चाहते हो, इस चीज़ को भी आजमा के देखो। कुछ दिन के लिए उस नाम का सुमरण करो, लेकिन आप तो सब कुछ सहारा उसी पर छोड़ देते हो कि जी मेरा काम आपने ही करना है, मुझे नहीं पता, मेरे से ध्यान नहीं लगता, मेरे से अभ्यास में नहीं बैठा जाता। अरे बहाने लगाते हो। जब तुम्हें अपने शरीर के लिए ज़रूरत पड़ती है, भूख तुम्हें लगती है, प्यास तुम्हें लगती है, कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं होता, तुम उसकी खोज में निकल पड़ते हो। तुम्हें चलने की सामर्थ्य नहीं होती, घसीट के भी ढूंढते हो, पैरों से नहीं चल पाते, तुम रेंग के उस चीज़ को जाके प्राप्त करते हो। जब किसी चीज़ को तुम देखना चाहते हो, किसी के कंधे पर हाथ रख के, कहीं तुम एडी को ऊंचा उठा के, कहीं किसी चीज़ पे चढ़ के तुम उस चीज़ को देखना चाहते हो। लेकिन सत्संग के लिए तुम सोचते हो मुझे छाया नहीं मिली, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। अरे जिसको सर्दी गर्मी कहाँ से लगेगी? जब कानों में वो वचन पढ़ेंगे तो तुम्हारा ध्यान उस वचन में हो जाएगा। जब तुम्हारा मन उसमें नहीं लगा है और फिर भी तुम्हें गर्मी सर्दी घर की बात, मन की तड़पना, इधर उधर की भागना लगी हुई है, तो समझो कि वचन में आपका ध्यान नहीं है। और जब वचन में ही ध्यान लगाना सीख जाओगे, तुम्हें अगर ठोड़ बैठे इसी स्थान पर बैठे हुए समाधि नहीं लगे तो मुझे कह देना। लेकिन मन को तो लगाओ। कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने बड़े सहज भाव में कहा कि भाई मन के लगाने से ही तो प्राप्त होगा। मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होत हर, मन को भजे सो चित्त। जो मन को भजता है वही चित्त में होता है। मन ही पितर है, मन ही भूत है, मन ही परमात्मा है, मन ही आत्मा है, मन सब कुछ है। ये मन ही हमारे से सारे काम उल्टे सीधे करवाता है। इस मन को सही रास्ते पर कब आएगा ये, इसकी तरफ ध्यान ही ना दो। ये क्या चाहता है? ये तो इंद्रियों के द्वारों पर बैठ के पता नहीं क्या क्या चाहता है। लेकिन जब तुम इसकी अवहेलना कर दोगे, इसकी बातों को ना सुनोगे, ना इसकी ओर देखोगे और ध्यान ही नहीं दोगे, लेकिन ध्यान उसी चीज़ में लगाओगे जो तुम्हें गुरु ने ज्ञान दिया है, इसलिए वो लक्ष्य ज्ञान है। लक्ष्य ज्ञान जिसको मिल जाता है उसको बारी ज्ञान की, बारी चीज़ों की, इन पदार्थों की तरफ मिट जाती है ये दुनिया। ये मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माँ, और कालबाज की झपट में जब लगाया ना। जब ये मन ऐसा पक्षी है विषय वासनाओं में भागता रहता है, लेकिन कब तक? जब तक ये नाम रूपी बाज की झपट में नहीं आता। जब नाम की झपट में आ जाएगा तो नाम इसको हिलने नहीं देगा, ये भाग नहीं सकता। जो इसको फिर कहेगा वही करेगा, हमारे हित की करेगा, बुराई के रास्ते पर नहीं चल सकता। लेकिन वैसे अगर नाम लगाम इसको नहीं डालोगे तो ये उस जंगली घोड़े की तरह है, भागता रहेगा, भागता रहेगा, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब ये पकड़ा जाता है और जब तुम्हें वो मंत्र बता दिया जाता है कि इस चीज़ से काबू आएगा और फिर भी हम उसको उस काबू में नहीं लाते, तो ये हमारा अभाग होता है। हमारे चारों तरफ का वातावरण अगर हमारे अनुकूल नहीं है, घर का वातावरण अगर शांतिमय नहीं है, हमारे दिलों में अगर प्यार नहीं है, हमारी ज़रूरतें अगर पूरी नहीं होती हैं, तो कोई नाम का सुमरण, कोई भजन, ये कोरी मिथ्या बातें हैं। पहले इंतज़ाम ये करना चाहिए आदमी 2 रोटी का इंतज़ाम करे, अपने खाने कमाने का अपना काम करे, काम अवश्य है,
बिना काम के जीवन नहीं चलता है। कबीर साहब जैसे संतों ने कह दिया कि पेट ना पई रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां। जब पेट में रोटी नहीं पड़ती है सारी बात झूठी है, मिथ्या है। ना ज्ञान उसको सुन सकता है, ना उसको और कोई ध्यान की बात आती है, ना उसको जन्म मरण का दुख पता है, ना उसको मनुष्य योनि का पता है, इसका क्या महत्व है। पहला ज़रूरत है इंसान की दो रोटी होगी उधम से। थाली खाली बैठ के कोई भी अगर किसी से कमाए हुए से रोटी खाना चाहता है वो कर्जदार हो जाएगा। अपना काम करना सीखो, काम करने में कोई शर्म नहीं है। काम कोई बड़ा छोटा नहीं है, शर्म करो बुरा करने की। ईमानदारी का काम अगर करते हो तो झाड़ू निकाल के रोटियां खाओ, वो तुम्हारे विचारों को शुद्ध और पवित्र बना देगी, वो तुम्हारे आत्म सम्मान को बनाए रखेगी। लेकिन अगर तुम्हें किसी से लेने की, मांगने की, चोरी की, झूठ बोलने की आदत अगर एक बार डाल ली, फिर कभी भी तुम उठ नहीं पाओगे, गिर जाओगे, पंगु बन जाओगे, दूसरे के आधारित हो जाओगे, पाप के बोझ तले इतने दब जाओगे वो पाप कर्म हिलने नहीं देगा। वो कर्म का काल का और माया के फंदे हैं, वो नहीं निकलने देते। पहले अपना काम करो, काम करते हुए ऐसा इंतज़ाम करो कि आपकी ज़रूरतें जिससे पूरी हों। साथ साथ घरों में प्यार प्रेम और शांति रखो। जिसके घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है, झगड़ा करते हो छोटी मोटी बात के लिए। बहू बेचारी सारा दिन काम करती है, सास की हालत देखो कि कभी उसको चिढ़ाती है, कभी नाक चढ़ाती है, कभी कहती है तेरे बाप के यहाँ से क्या लाई है, कभी कहती है तुझे ये काम करना नहीं आता है। अगर नहीं करना आता उसको समझाओ कि इसको इस तरीके से करो, उसका तरीका उससे अलग है। घर में शांति रखो ना। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करना बहू को चाहिए। अगर उससे कोई गलती होती है उसी टाइम कहे कि मुझे समझाओ, मुझे नहीं आता, मैं आप कहोगे वैसे करूँगी। झगड़ा किस चीज़ का है? मैं और तू का है। तू और मैं मिटाने के लिए हम बना दो, ना तुम रहे ना वो रहे, हम हो जाएं। हम जब हो जाएंगे उसमें जुड़ जाते हो, हम सब हो जाते हैं। और हम का मतलब सुख दुख उन सब का हो जाता है। वो ये झगड़ा दुनिया में तब होता है तू और मैं होता है। ये झूठी बात के लिए पति पत्नी का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा क्यों होता है? अगर एक से गलती होती है, मैंने कहा कि बुराई से बुराई नहीं मिटती, पाप से पाप कर्म नहीं छूटते। बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई करो। अगर किसी से नफरत है तो उससे प्यार करो। ईर्ष्या निंदा से नहीं कुछ भी बनेगा, और ज़्यादा पाप कर्म फैल जाएगा, उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। सत्संगी होने के नाते से तुम्हें प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग को सम्मान देना चाहिए। भाषा हमारी प्रेम की और मीठी होनी चाहिए, एक मंत्र के समान होनी चाहिए। जिससे बात करो तुम्हारा बन जाए। अरे हंस के बोलने में कुछ लगता नहीं, उतना ही समय बुरा बोलने में लगता है, उतना ही ताकत अच्छा बोलने में लगती है। तो बुरा क्यों अच्छा बोल लो, मीठा बोलो, अपना बनाओ उसको। अपना बनाने में बहुत सुख होंगे। लेकिन छोटा सा एक लफ्ज़ भी बुरा बोलोगे वो बहुत बड़ी परेशानी में डाल देगा। छोटी छोटी बातों ने बड़ी परेशानियां, इतिहास को खोज के देखो ना, महाभारत जैसे युद्ध छोटी सी परेशानी के कारण हुए थे। छोटी सी एक बात के कारण, एक छोटे से बुरे मजाक के कारण कितने कितने नुकसान उठाने पड़े थे। लेकिन मीठा बोलने में आपका कुछ नहीं लगता है। मीठा बोलने में तुम्हारे अपने मन में भी शांति होगी। जिसके लिए मीठा बोलोगे उसको भी शांति देगी। दुखी जीव को भी तुम मरहम लगा दोगे अगर मीठा बोलते हो तो। आज समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, भ्रूण हत्या जैसा पाप है, पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, बेटियों के प्रति हमारे भाव अच्छे नहीं हैं। जगह जगह क्या क्या सुनते हैं रोज़ाना, कभी टीवी में कभी अखबारों में, सबसे पहले पेज पे होती है। टीवी में देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। उनमें सब में यही होता है। किस लिए? क्या हमारे समाज का मर्यादाएं टूट गई हैं? क्या अच्छे गुण हमने भुला दिए हैं? क्या ये राम का देश नहीं है, ये कृष्ण का देश नहीं है, ये ऋषियों की भूमि नहीं है, ये संत महात्मा नहीं है क्या इस धरा पर अब? अरे वो अच्छा ज्ञान का प्रचार और प्रसार कहाँ भुला दिया हमने? इस मिट्टी में ये चीज़ कहाँ से पैदा हुई? हमारा देश तो धर्म में सारी दुनिया का सिरमौर था। बुराइयों को मिटा के अच्छाइयों को अपनाओ।
जब तुम अच्छे गुणों को अपना लोगे सब कुछ धर्ममय हो जाएगा। अपने आप को उठाना सीखो। जब तुम खुद पवित्र हो जाएगे दूसरे को पवित्र बनाने के योग्य बन जाओगे। लेकिन खुद तो डूबे नीच कीच में, औरों को करो उपदेश। जो इंसान खुद अच्छा नहीं बनता है तो दूसरों को क्या उपदेश देगा, क्या उसको सिखाएगा, क्या उसको उठाएगा। अगर भक्ति के मार्ग में आप सफलता चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, मनुष्य जीवन का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हो तो पूर्ण रूप से अपने आप को बुराइयों से निकाल के अच्छाई के मार्ग पर लगाओ। जो गुरु कहता है उसके अनुसार तुम काम करते चलो। किसी चीज़ पर अपनी दृष्टि ना रखे, किसी का लेके हड़ के छड़ से, कपट से, पाप से कोई भी सामान, चीज़, वस्तु अधिकार जमाने की कोशिश ना करो। अपनी कमाई से जो तुम्हारा बनता है, ईमानदारी का, सच्चाई का, मेहनत का, मैं कहता हूँ वो अगर तुम रखोगे तुम्हारा जीवन पवित्र, तुम्हारा मन पवित्र और सुखी जीवन जीवोगे। तो प्रेमियों, हमारी शिक्षाएं तो ये हैं कि जो इन पर चलेगा उसका ये जीवन भी सुखी होगा और निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण भी होगा। वो मुड़ के संसार में नहीं आएगा। आज कलयुग में इसी चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए हमने जो मनुष्य के गुण थे वो भी छोड़ दिए हैं। जब मनुष्य के गुणों को अपना लेंगे तो उससे आगे देव गुण आ जाएंगे। हमें देवताओं में क्या गुण है? वो किसी का अहित नहीं करते, अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं, दूसरों के कल्याण के काम करते हैं, परहित परोपकार करते हैं। पूरी रामायण इस चीज़ से भरी पड़ी है। और वो तो कहते हैं परहित समान धर्म नहीं कोई, कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि परहित करो, दूसरे की भलाई करो, परोपकार करो। जब भलाई और परहित या परोपकार जब सीख जाओगे तो अपना उपकार क्या करना है, अपना तो वैसे ही हो जाएगा। जब अच्छाई में रहने वाला है, समुद्र में रहने वाले मेंढक मछलियों को स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पानी में स्नान कर ही रहे हैं। स्नान तो उनको करने की ज़रूरत है जो उससे बाहर हैं। इसलिए हम अपने आत्म का जो सुधार कर लेगा तो वो दूसरे का भी सुधार करवा देगा और वही आत्म रूप शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। तो उसी को परमात्म रूप में विलीन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और वो जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है, ये रूह वापस अपने धाम में पहुंच जाएगी और सदा सदा के लिए जन्म मन से छुट्टी मिल जाएगी। सतगुरु आप सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे गुणों से आपको सराबोर करें, बुराइयों से बचाए, भक्ति के मार्ग में आपको सफलता कामयाबी दे, आपके दिलों में प्रेम, शांति और आनंद भर दे, सारा संसार सुखी जिए और आप भी आनंद से अपने जीवन को जियो। राधा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, भी नहीं सके कोई नहीं
घर में तुझको पहुँचावे चिंता विपदा सभी नसावे चिंता विपदा सभी नसावे सफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा प्रीत करो सतगुरु से प्यारा प्रीत करो स्वामी
राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश से अमीर पीजे। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश अमीर पीजे। चित कर चंदन हित कर माला चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला स्वामी दीन दयाला। गगन का थाल सूरज की बाती। शब्द की जोत जग दिन राती। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश से अमीर पीजे। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश अमीर पीजे। संस कवल दल घंटा बाजे। बंकनाल धुन शंख सुनी जय। संस कवल दल घंटा बाजे। बंकनाल धुन शंख सुनी जय। ओंकार धुन दे कोटि वाजे। सोन शिखर अक्षर धुन गाजे। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश से अमीर पीजे। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश अमीर पीजे। बावर गुफा डिंग सोहंगवा सा। सतलोक सत नाम निवासा। बावर गुफा डिंग सोहंगवा सा।
की आरती गावे चरण कमल में वासा पावे दास आप की आरती गावे चरण कमल में वासा पावे आरती गे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश रस पीजे आरतिया गे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश रस पीजे दया करो मेरे साईया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूट सब उत्पात